वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का जो वर्किंग प्रिंसिपल है बेसिक, ठीक है, तो उसका हमने स्टडी किया था। एंड देन डब्ल्यूडीएम जो मल्टीप्लेक्सिंग सिस्टम है, दैट इज़ वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, उसका हमने डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का जो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर है, ठीक है, तो उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे। देन विल टेक द advantages and disadvantages of TDM and take the examples which is based on the time division multiplexing। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है, ठीक है, मीन्स उसमें किस तरह से नंबर ऑफ फ्रेम्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द ट्रांसमीटर टूवर्ड द रिसीवर, दैट इज़ फ्रॉम मल्टीप्लेक्सिंग टू द demultiplexing. So that we have studied. So in today's lecture we are taking the transmitter and receiver for the time division multiplexing, ठीक है। तो उस टॉपिक का नेम है PAM TDM system। PAM means pulse amplitude modulation, so that is used in time division multiplexing। So we start with the first TDM transmitter and receiver, ठीक है। तो अभी जो स्क्रीन पे आप फिगर देख पा रहे होंगे वो है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग ट्रांसमीटर एज वेल एज रिसीवर, ठीक है, दोनों भी कंबाइन इसमें। TX मीन्स ट्रांसमीटर, RX मीन्स रिसीवर। मीन्स TX मीन्स देयर इज अ मल्टीप्लेक्सिंग, सो मक्स इज देयर एट द ट्रांसमीटर एंड एट द रिसीवर डीमक्स इज देयर। Then in this figure the low pass filters are used at the both the end, at the transmitter as well as at the receiver end, ठीक है। तो ये लो पास फिल्टर मल्टीप्लेक्सिंग के लिए इन ट्रांसमीटर एंड फॉर डीमल्टीप्लेक्सिंग इन द रिसीवर साइड, ठीक है। देन देयर इज़ अ ट्रांसमिशन चैनल, ठीक है, बिटवीन द मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर। तो दोनों के बीच एक कॉमन ट्रांसमिशन चैनल होगा थ्रू विच the number of bits or number of frames will be transmitted from transmitter towards the receiver. And next is a commutator. So there are two commutators are used, this commutator 1 and commutator 2. Commutator 1 at the transmitter side and commutator 2 as a receiver side, and there are number of inputs which is to be multiplexed is applied to the this low pass filter at the transmitter end. So this is x1 of t, that is the first signal, x2 of t second signal, x3 of 3 that is third signal, and that is generalized n number of signals can be multiplex, and outputs are again the same signal x1 of t, x2 of t, x3 of t up to the n number of signals, ठीक है। तो जो भी signals हम input में देंगे, so that can be recovered in the output, and we know that the time division multiplexing is generally used for the digital information, ठीक है, processing। तो उसके बाद हम अभी ट्रांसमीटर एंड रिसीवर का कॉमन वर्किंग यहाँ पे देखते हैं। सो इन दैट फर्स्ट इज द मल्टीप्लेक्सर, हियर इज अ सिंगल पोल रोटेटिंग स्विच कॉल्ड एज अ कम्यूटेटर। ये जो कम्यूटेटर 1 है विच इज़ एट द ट्रांसमीटर साइड, ठीक है, और इन द मल्टीप्लेक्सर, सो दैट इज़ अ सिंगल पोल रोटेटिंग स्विच। तो ये सिंपल एक रोटेटिंग स्विच है। इट कैन बी अ मैकेनिकल स्विच और इलेक्ट्रॉनिक स्विच। तो ये एक तो मैकेनिकल स्विच भी हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिक स्विच, जैसे फ़ैन में रेगुलेटर होता है, सो दैट कैन बी अ मैकेनिकल स्विच और इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक स्विच में आप उसे रोटेट कर सकते हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो सेम मैकेनिकल स्विच को भी हम रोटेट कर सकते हैं जस्ट लाइक अ फैन रेगुलेटर। तो ऐसे ही यहाँ पे ये कम्यूटेटर 1 एंड कम्यूटेटर 2 है। सो दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक स्विच। इट रोटेट्स एट द FS रोटेशन पर सेकंड, ठीक है। सो दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी। तो इसका जो रोटेशन है, ठीक है, सो दैट रोटेशन हैज़ अ सम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी पे उसका रोटेशन होगा, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ FS। सो FS इज दिस, S मीन्स सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन फ्रीक्वेंसी। सेकंड पॉइंट,
एज द स्विच आर्म रोटेट्स इट इज़ गोइंग टू मेक कॉन्टैक्ट विद द पोजिशन 1 2 3 और n। ठीक है, तो ये पोजीशन है। सिग्नल 1 के लिए पोजीशन 1 है, ठीक है, यहाँ पे सिग्नल 2 के लिए 2, सिग्नल 3 के लिए 3 अप टू द n, बिकॉज इनपुट में हमने n नंबर ऑफ चैनल्स कंसिडर किए हैं। ठीक है, तो ये जो कम्यूटेटर रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सो इट विल मेक द कॉन्टैक्ट विद द पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3 एंड अप टू द n पोजीशंस फॉर अ शॉर्ट टाइम, मीन्स थोड़ी देर के लिए। ठीक है, टू दिस कॉन्टैक्ट्स आर कनेक्टेड टू द n एनालॉग सिग्नल विच आर टू बी मल्टीप्लेक्स, और ये सभी कॉन्टैक्ट्स कनेक्ट है आपके इनपुट्स में। ठीक है, मीन्स ये फर्स्ट दैट इज सिग्नल 1, दैट इज सिग्नल 2, सिग्नल 3 एंड दिस इज सिग्नल n। ठीक है, इस तरह से तो ये सारे इनपुट्स कनेक्ट है कम्यूटेटर को थ्रू द दिस लो पास फिल्टर। दिस thus the switch arm will rotate or connect these n number of signals one by one to the communication channel। तो ये क्या करेगा कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो भी कॉन्टैक्ट्स है फर्स्ट सेकंड थर्ड इससे कनेक्ट होगा, एंड दैट सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द दिस कॉमन ट्रांसमिशन चैनल और मीडियम। नेक्स्ट पार्ट, द वेवफॉर्म ऑफ अ TDM which is being transmitted is shown in below figure. It shows that the rotated switch samples is sample for the channel during each of the rotation. Each rotation correspond to one frame। ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में जो भी सिग्नल ट्रांसमिट होगा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड इन द फ्रेम, एंड दैट फ्रेम कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है, hence one frame is completed in TS second, therefore TS is equal to 1 by Fs। TS is nothing but the time period। ठीक है, so this TS is time period and 1 upon F, so this is the formula to calculate the time period। ठीक है, so given time period में एक सिंगल फ्रेम ट्रांसमिट होगा एंड दैट सिंगल फ्रेम कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ बिट्स दैट कैन बी ट्रांसमिटेड। ठीक है, सो एट द रिसीवर एंड, तो यहाँ तक जो एक्सप्लेनेशन है वो ट्रांसमीटर का है। ठीक है, सो एट द रिसीवर देर इज़ अ वन मोर रोटेटिंग स्विच और कम्यूटेटर यूज फॉर डीमल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, तो रिसीवर में आपका डीमल्टीप्लेक्सर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम फर्स्ट यूज़ करेंगे कम्यूटेटर 2। इट इज़ सेम एज अ मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक स्विच विच इज़ यूज इन द ट्रांसमीटर एंड। ठीक है, because the demultiplexing is the exactly opposite procedure from the this multiplexing। ठीक है, so it is important to note that this switch must rotate at the same speed as of the commutator। मीन्स ये जो commutator 2 है, ठीक है, इसका भी जो रोटेशन होगा स्विच का, सो दैट विल बी सेम एज योर commutator 1। मीन्स दोनों में सिंक्रोनाइजेशन चाहिए, दैट्स वाई यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखाया देयर इज द सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन दिस commutator 1 एंड दिस commutator 2 रोटेशन। ठीक है, तो जिस फ्रीक्वेंसी से commutator 1 रोटेट होगा दैट इज Fs, सेम फ्रीक्वेंसी विल बी यूज एट द commutator 2 एट द डीमल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, एज द ट्रांसमीटर एंड इट्स पोजिशन मस्ट बी सिंक्रोनाइज विद द commutator 1 इन ऑर्डर टू इंश्योर प्रॉपर डीमल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, तो दोनों में भी ट्रांसमीटर एंड रिसीवर में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, तभी ये जो चैनल्स है ये ओरिजिनल सिग्नल्स में रिकवर्ड होंगे, क्योंकि डीमल्टीप्लेक्सर में हमें उन्हें ओरिजिनल जो सेंड किया है सिग्नल इनपुट्स में x1 ऑफ t वहीं यहाँ पे रिकवर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो जब इन दोनों में सिंक्रोनाइजेशन होगा ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के कम्यूटेटर्स में, ओनली एट दैट टाइम दिस सिग्नल्स विल बी रिकवर्ड इन द ओरिजिनल फॉर्म। ठीक है, and these low pass filters again used in the receiver side to pass a particular range of frequency। Then we'll see the waveforms for this time division multiplexing। So the first waveform is the x1 of t, that is the sampling of first input। ठीक है, so that is the signal is given x1 of t, it has the 1 by Fs as a time period। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड दिया है, Ts इज इक्वल टू 1 by Fs जो अभी हमने देखा।
ठीक है, मीन्स दैट इज़ अ टाइम पीरियड, 1 रिवोल्यूशन ऑफ अ कम्यूटेटर। ठीक है, तो जब कम्यूटेटर का 1 रिवोल्यूशन होगा मीन्स स्टार्टिंग टू द अगेन ending at that point, so that is called as a 1 revolution. So at that time what happen, second signal will be the, or second waveform will be the, this is a multiplex PAM wave, that is pulse amplitude modulation. So in that एक फ्रेम में यहाँ पे x1 x2 x3 and xn, okay, so these number of signals will be transmitted, means जब तक ये कम्यूटेटर 1 रोटेट होगा in 1 revolution, so at that time these different positions will be connected to the commutator, means x1 signal, then x2 x3 x4, and these signals will be transmitted through the transmission medium towards the receiver in the 1 revolution. Again at the second revolution, again this commutator will rotate and it will connect with the positions, that is x1 x2 x3, again that signal will be transmitted through the transmission medium towards the receiver, just like that. So that is the waveform for the time division multiplexing, and it is in given, that is a 1 frame. So 1 frame, the time period is ts is equal to 1 by fs is there, okay. So that is the waveform for TDM. So this is the basic points regarding the transmitter and receiver of time division multiplexing with the waveform. Then there is another concept regarding the time division multiplexing which is called as a interleaving. Okay, so on the multiplexer side the commutator 1 opens in front of connection. ठीक है, जैसे हमने देखा कि ट्रांसमीटर में कम्यूटेटर एज अ रोटेटिंग स्विच यूज़ किया है, इट हैज़ द डिफरेंट पोजीशन, तो जैसे ये रोटेट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, so at that time the different positions are connected, so that connection has the opportunity to send its bit to the channel or towards the this transmission medium. ठीक है, तो जैसे कम्यूटेटर स्विच रोटेट होगा तो यहाँ पे अलग अलग पोजीशन है, तो यहाँ पे वो कनेक्ट होगा, तो जो पोजीशन कनेक्ट होगा तो वो चैनल का सिग्नल ट्रांसमिट होगा थ्रू द ट्रांसमिशन मीडियम towards the receiver. So that process is called as a interleaving. So it is called as a interleaving. So that is the concept. टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पे बहुत बार क्वेश्चन आया है पेपर में. ठीक है, एक्सप्लेन द टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इन डिटेल. ठीक है, तो उसमें आपको जो अभी हमने फिगर लिया वो निकालना है, देन एक्सप्लेन करना है ट्रांसमीटर एंड रिसीवर का प्रोसेस विद द वेव फॉर्म. ठीक है, देन उसके बाद हम लेंगे प्रॉब्लम्स विच आर बेस्ड ऑन द टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, क्योंकि पेपर में प्रॉब्लम भी आ सकते हैं टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पे. ठीक है, देन वी टेक द वन प्रॉब्लम विच इज़ 3 signals having a data rate of 2 kbps are grouped together by means of time division multiplexing. Each unit consists of 1 bit. Then calculate first the bit duration before multiplexing, second the transmission rate of TDM, third the duration of each time slot in TDM, and fourth one the duration of 1 TDM frame. ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिग्नल्स दिए 3 सिग्नल, दे कैन बी ट्रांसमिटेड, उसका डेटा रेट दिया है 2 kbps बाय मीन्स ऑफ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड द यूनिट कंसिस्ट ऑफ 1 बिट. ठीक है, तो अभी हम इसका सॉल्यूशन लेंगे. ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम स्टेप 1 में पहले बीट निकालेंगे, ड्यूरेशन फॉर अ बीट. ठीक है, सो इन दैट ईच सिग्नल हैज़ अ डेटा रेट ऑफ 2 kbps. तो डेटा रेट हमें ऑलरेडी दिया है 2 kbps, दैट मीन्स 2000 बीट्स पर सेकंड. तो उसे हम कन्वर्ट करेंगे, k मीन्स 1000, सो दिस 2 मल्टीप्लाई बाय 1000. ओके, k मीन्स 1000, सो इट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 1000, इट विल बी 2000 बीट्स पर सेकंड. ठीक है, तो इसे हमें बीट्स पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है. ठीक है, हैंस then we calculate the bit rate.
for each single bit. So it can be given as a TB for bit rate. TB is equal to 1 by 2000 which is 0.5 millisecond. ठीक है, so that is the time duration for a single bit. ठीक है, तो इस तरह से हमने डेटा रेट से बिट रेट कैलकुलेट कर लिया है एक सिंगल बिट का. ठीक है, सेकंड स्टेप, द ट्रांसमिशन रेट ऑफ TDM. सो दैट इज सेकंड. ठीक है, तो ट्रांसमिशन रेट निकालने के लिए हमें पहले टाइम स्लॉट देखने पड़ेंगे, दैट इज़ अ फ्रेम्स. तो यहाँ पे जो सिग्नल दिए हमें गिवन वो है सिग्नल 1, सिग्नल 2 एंड सिग्नल 3. दिस 3 सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड. ठीक है, सो इन वन फ्रेम, सो दैट इज़ द वन फ्रेम. सो इन वन फ्रेम दिस 3 signals are transmitted, and in second frame again these same 3 signals are transmitted. So we have to calculate the transmission rate of the TDM. तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, the transmission rate of TDM is n times higher than the bit rate of each source. ठीक है, तो therefore transmission rate of TDM is equal to n मल्टीप्लाई बाय 2000. दिस n इज़ नथिंग बट द नंबर ऑफ सिग्नल्स. तो अभी हमें गिवन डेटा में दिया है कि यहाँ पे ट्रांसमिट करना है 3 सिग्नल्स. सो n मल्टीप्लाई बाय 2000 एंड दिस 2000 इज़ नथिंग बट द डेटा रेट विच इज़ 2000 बिट पर सेकंड. सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2000, सो इट इज़ अ 6000 बिट्स पर सेकंड और इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द kbps. सो इट विल बी अ 6 kbps पर सेकंड. सो दैट इज़ द ट्रांसमिशन रेट फॉर TDM. ठीक है, तो ये 3 सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए जो ट्रांसमिशन रेट होगा दैट इज़ अ 6 kbps, दैट इज़ 6 किलोबाइट्स पर सेकंड. ठीक है, देन थर्ड इज ड्यूरेशन ऑफ टाइम स्लॉट इन TDM. So it can be calculated as duration of each time slot in TDM is equal to 1 by 6000. ठीक है, तो यहाँ पे हमने ट्रांसमिशन रेट ऑलरेडी कैलकुलेट किया है विच इज़ 6000 बिट्स पर सेकंड. ठीक है, सो इट इज़ 1 by 6000, इट विल बी 166.67 माइक्रो सेकंड. सो दैट इज़ द time slot in the TDM. So that is the one time slot to transmit a single signal. Then last one is the frame duration. So the duration for one frame is एक frame transmit करने के लिए कितना time लगेगा. ठीक है, and that frame consists of a different slots of the signal. So it can be calculated by using formula n multiply by duration of one slot. ठीक है, तो ड्यूरेशन ऑफ वन स्लॉट हमने ऑलरेडी निकाल लिया है यहाँ पे, एंड n इज़ नथिंग बट द नंबर ऑफ सिग्नल्स. सो इट इज़ 3 मल्टीप्लाई बाय 166.67 माइक्रो सेकंड. सो इट विल बी अ 0.5 मिली सेकंड. ठीक है, सो दैट विल बी द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट द वन फ्रेम, दैट इज़ 0.5 मिली सेकंड. एंड उस फ्रेम में अलग अलग सिग्नल्स के स्लॉट है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है 3 सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड. ठीक है, तो इस तरह से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आपको गिवन डेटा लिखना है सॉल्यूशन में. आफ्टर दैट यूज़ द फॉर्मूला एंड सॉल्व द टॉपिक्स विच इज़ गिवन इन द एग्जाम्पल. ठीक है, देन वी टेक अनदर प्रॉब्लम विच इज़ बेस्ड ऑन दिस TDM system. The problem is 3 channels are to be multiplexed using TDM technique. The data rate of each channel is 150 bytes per second. In TDM, 1 byte per channel is to be multiplexed. So calculate first frame size, second frame duration, third frame rate, fourth bit rate of TDM signal. ठीक है, तो ये 4 पैरामीटर्स हमें कैलकुलेट करने हैं. ठीक है, एंड जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो दैट इज़ अ 1 byte. सो बाइट मीन्स 8 बिट्स आर देयर. ठीक है, then we take the solution. So in that first we write the given data. ठीक है, तो एग्जांपल में जो दिया है हमें गिवन, हम उसका एक लिस्ट बना लेंगे. सो फर्स्ट बिट रेट ऑफ ईच चैनल 150 बाइट्स पर सेकंड,
जो कि दिया है, ठीक है। द नंबर ऑफ सिग्नल विच इज़ टू बी ट्रांसमिटेड इज़ 3, सो दैट्स वाई n इज इक्वल टू 3 एंड 1 बाइट पर चैनल इज़ टू बी मल्टीप्लेक्स। बाइट मीन्स 8 बिट्स, ठीक है, पर चैनल मल्टीप्लेक्स हो रहा है यहाँ पे एंड टोटल नंबर ऑफ चैनल्स यहाँ पे 3, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे इसका, तो जिसमें मल्टीप्लेक्सर होगा एट द ट्रांसमीटर एंड, ठीक है। तो हमें पता है कि मल्टीप्लेक्सिंग ट्रांसमीटर एंड पे ही होता है, ठीक है। एंड इन दैट देर आर 3 इनपुट सिग्नल्स आर देयर, दैट इज चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3 और सिग्नल 1, सिग्नल 2 और सिग्नल 3, ऐसा भी आप ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज n इज इक्वल टू 3 एंड आफ्टर मल्टीप्लेक्सिंग दिस सिग्नल्स आर converted into the frame, okay, and that can be transmitted through transmitter to the receiver, and this one frame consists of a signals of or the slots of this channel। तो यहाँ पे 3 चैनल दिए, चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, तो एक फ्रेम में 3 स्लॉट है, ठीक है। एंड फॉर अ सिंगल चैनल 1 बाइट इज ट्रांसमिटेड मीन्स 8 बिट, ठीक है। तो एक चैनल में आपके 8 बिट ट्रांसमिट हो रहे हैं, 1 बाइट मीन्स, ठीक है। सो टोटल्स आर 24 बिट्स, 8 प्लस 8 प्लस 8 बिकॉज 3 चैनल्स आर देयर, सो 24 बिट्स आर ट्रांसमिटेड इन सिंगल फ्रेम, ठीक है। सेकंड स्टेप, तो हमें फ्रेम साइज निकालना है, तो फॉर ईच फ्रेम कंसिस्ट ऑफ 1 बाइट। तो जैसे हमने देखा कि एक चैनल में 1 बाइट ट्रांसमिट हो रहा है एक स्लॉट में, ठीक है, मीन्स 8 बिट, सो देर आर 3 चैनल्स आर देयर, सो टोटल नंबर ऑफ बिट्स आर 24 बिट्स और 3 बाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, वी हैव टू कैलकुलेट द फ्रेम ड्यूरेशन। So the duration of time frame for TDM is always equal to the duration of 1 unit before multiplexing. Here 1 unit before multiplexing is 1 byte, ठीक है। एक जो चैनल में डेटा ट्रांसमिट हो रहा है दैट इज़ अ 1 byte मीन्स 8 बिट्स आर देयर, देयरफॉर फ्रेम ड्यूरेशन इज इक्वल टू 1 byte। सो बट ईच चैनल ट्रांसमिटर 150 बाइट्स, ये डेटा हमें गिवन में दिया हुआ है, ठीक है। 150 बाइट्स पर सेकंड आर ट्रांसमिटेड बाय ईच चैनल, सो देयरफॉर फ्रेम ड्यूरेशन इज 1/50, so it will be a 6.6 millisecond, therefore frame duration is equal to 1 by frame duration, so it will be a 1 divided by 6.66 into 10 raised to minus 3, this milli means 10 raised to minus 3, so is equal to 150 frames per second। So in this way we calculate the frame duration। Next part we have to calculate the bit rate of TDM signal। So the bit rate for TDM signal is given by the number of bits per frame, ठीक है, मीन्स एक फ्रेम में कितने बिट ट्रांसमिट हो रहे हैं एंड द नंबर ऑफ फ्रेम पर सेकंड, एक सेकंड में कितने फ्रेम्स ट्रांसमिट हो रहे हैं फ्रॉम ट्रांसमीटर टूवर्ड्स द रिसीवर। तो जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ बिट्स पर फ्रेम आर 24, ठीक है, क्योंकि एक चैनल में आपके 8 बिट मीन्स 1 बाइट ट्रांसमिट हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ चैनल्स आर 3 मल्टीप्लाई बाय दिस 8, सो इट विल बी अ 24 बिट्स, ओके। एंड द नंबर ऑफ फ्रेम्स पर सेकंड जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है स्टेप नंबर 3 में यहाँ पे, सो दीज आर 150 frames per second, so it is multiply, so 24 multiply by 150, it will be a 3600 bits per second, that is bps is the unit for the bit rate, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बट आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, हाउ टू कैलकुलेट द बिट रेट, फ्रेम साइज, ठीक है। तो पेपर में इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे, ओनली द वैल्यू विल बी चेंज। तो आज का वीडियो लेक्चर यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड कंपैरिजन बिटवीन TDM, FDM एंड WDM इसका डिटेल स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।